हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। तो आज हम चलेंगे उसके आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे, तो उसमें अभी 11 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको चलते हैं लेकर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चलिए देखेंगे जो क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए स्क्रीन पर है। 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। इसका कहने का ये मतलब है दोस्तों कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, अर्थात जब जोड़ लेगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेगा तो इसका मतलब वो मूलधन बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले 10% दिया है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, ठीक है। अब बाद में कितना दिया है, 12%, तो 12% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/25 होता है, ठीक है। तो ये 10 क्या है, 10 रुपये मूलधन है, 10 में एक ब्याज मिल रहा है, तो 10 एक कितना हो जाएगा, 11। 10 एक कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन 25 रुपये मूलधन है, 13 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 25 से 3 हो जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा, 28। बताओ समझ में आया। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसी मूलधन में एक ब्याज को भी जोड़ दिया तो वो मिश्र धन बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है। क्वेश्चन में दिया है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250। इसका कर देंगे 11 8 88, 11 दूना 22, 8 30, ठीक है। अब देखिए मूलधन आपका दिया प्रिंसिपल है, तो ये मूलधन है, तो मूलधन बराबर कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया 10,000। कितना हजार दिया है, 10,000 रुपये दिया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से इसको कट कर देंगे तब कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। 1 यूनिट का मान 40 आ गया, तो इस 40 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित आ जाएगा। चलिए तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 40 को गुणा कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पे जब मैं गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, ठीक है, और 4 3 12, और यहाँ पे एक जीरो है, लगा लीजिए। तो 12,320 किस ऑप्शन में है बताइए, 12,320 किस ऑप्शन में है, तो ये आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 रुपये हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम 12% का फ्रैक्शन जानेंगे। 12% का फ्रैक्शन 3 बटे कितना होगा, 25। देखिए 25 मूलधन है और 3 क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। जब 25 में हम 3 को चक्रवृद्धि ब्याज को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ से देखिए 25 में जब हम 3 ब्याज को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये हमारा यह क्या है, हमारा ये हमारा एक प्रकार से प्रिंसिपल है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। और कितने साल के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए, तो हम यहाँ पे 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका करेंगे तो 625 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 784 होगा, ठीक है। अब देखिए अब वो कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2544 हो जाता है, तो ये हमारा क्या मूलधन है, ये हमारा क्या अमाउंट यानी मिश्र धन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पता नहीं है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अंतर देखेंगे कितना आ रहा है, अंतर देखेंगे तो अंतर आ रहा है कितने का, 159 का। तो ये हमारा क्या है, CI है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिया है 2544। कितना दिया है, 2544 दिया है। तो इससे हम भाग लगा देंगे इसमें, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16।
1 यूनिट का मान जब 16 आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो मूलधन कहाँ है, ये है। तो हम यहाँ पे अगर हम मूलधन निकालेंगे तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 625। ठीक है, इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 दूना 32, 8 40 की 0, फिर 4 बचा। ठीक है, और 16 छक्का 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100। यानी कितना हो गया भाई, 10,000 रुपये। यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 10,000 आ गया। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बाई कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है हमें ज्ञात करना है। टाइम 2 वर्ष का दिया है, मूलधन आया है कितना, 10,000 रुपये, और रेट हमें पता है 12%, टाइम दिया है 2 वर्ष, बटे क्या कर लेंगे, 100। यहाँ पे 2 0 कट गया। देखिए 12 दूना 24, 24 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। कितना हो गया, 2400 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 2400 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये था किस पे भाई, ये हमने लगाया है फार्मूले पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से कैसे करेंगे। मूलधन हमें पता चल गया है कि 10,000 है, तो हम बताए थे कि आपको जहाँ पे रेट और टाइम दे वहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा। तो रेट हमारा था 12% और टाइम है 2, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24%। 24% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 और 4 से हो जाएगा 25। 25 मूलधन है, 25 रुपये में 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, क्या साधारण ब्याज। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना है क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या करेंगे, 6 बटे कितना, 25, और गुणे मूलधन कितना है, साधारण ब्याज यही है ना, तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। चलिए, तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है कितना, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हम 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 25 चौको 100, 400, 4 छंग कितना हो जाएगा, 2400। तो यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एडवांस तरीके से सोच सकते हैं, मैं साधारण ब्याज में पढ़ा के आया हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा है, नोट कर लीजिए। देखिए क्या है आगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तद अनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताए हैं क्या, मिश्र धन। अब मिश्र धन हमें पता रहेगा तभी हम टाइम निकाल पाते हैं। तो मिश्र धन में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है प्लस क्या होता है, CI होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 1800 दिया है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 378 दिया है। बताओ इनको जोड़कर कितना हो जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2178। 2178 रुपये क्या आया हमारा, ये हमारा आ गया निकल क्या, मिश्र धन। मिश्र धन हमें पता चल गया। जब हमें मिश्र धन पता चल गया, अब तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं। हम आपको बताएं, पहले ही क्वेश्चन में बता के आए हैं कि इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे मूलधन लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट। मूलधन है हमारा 1800, अब मिश्र धन कितना है, 2178। ठीक है, अब देखिए ये इस पे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है और कितने साल के लिए कहा है, साल तो हमें पता नहीं। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बताओ, किसी के वर्ग है, स्क्वायर है या घन ही हो तो बताओ। कोई ज़रूरी नहीं कि वर्ग ही होना चाहिए, घन ही हो तब भी बताओ। तो यहाँ पे देखो ना तो क्यूब बन रहा है ना तो वर्ग, तो इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए 2 से, तो 2 नवा कितना हो जाएगा, 18, 900। इसको भी कट कर दिए, 2 दहम्मा 20 और कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18। अब इसको हम रूट के अंदर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रूट, अगर वर्ग बनेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब बनेगा तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। देखो ये 30 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 30 का। ये किसका है, 31 का है भाई, 30 का है, ये 31 का। तो देखो 30 है और 31 है, 30 रुपये मूलधन था, 31 रुपये अमाउंट है, तो ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 1 रुपये। तो यहाँ पे हमसे ब्याज उससे कोई मतलब है नहीं, क्यों,
क्योंकि हमें क्या कहा है, हमें तो टाइम पूछा है। सिर्फ आपको इतना पता चल जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमें से कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर बन रहा है 2 वर्ष होगा, क्यूब बनेगा 3 वर्ष। तो टाइम कितना निकल के आया, 2 वर्ष। ठीक है, टाइम हमारा कितना निकल के आया, 2 वर्ष। कुछ नहीं किए दोस्तों, यहाँ पे हमने मिश्र धन और मूलधन को जोड़ लिया, 2178 हो गया। इसको दोनों को हमने पेयर कराया परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। या तो आप कट कर दीजिए या कुछ जोड़ दीजिए, स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हमने कट कर दिया, छोटा कर दिया, तो स्क्वायर बन गया 9 30 का और 31 का। जब स्क्वायर बन रहा, जो स्क्वायर होता है तो वही हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि में 8 वर्षों का साधारण ब्याज 100% की वृद्धि होती है। 100% का मतलब 100, देखो 100% की वृद्धि होती है। मान लो 100% है भाई, परसेंट हटाओगे नीचे 100 नहीं होगा। 100 था, 100 में 100 की वृद्धि, तो 100 से कितना हो जाएगा, 200 होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ से अगर 100 था, 100 में 100 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दोगे तो यहाँ पे 1 से 2 गुना हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 से कितना हो गया, 2 गुना। अब चाहे तो कहो तो 1000 से 2000 गुना हो गया, 2000 से 3000 गुना करोगे तो वही तो आएगा, डिफरेंस एक का ही आता है। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। चलिए इतना हो गया, देखेंगे अंतर कितना है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। देखिए 1 रुपये मूलधन था, 2 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना ब्याज है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1/, क्या कर लेंगे, मूलधन पे अंतर लेंगे, ये हमारा क्या है, SI है। तो ये अंतर लेंगे 1/1 मल्टीप्लाई क्या 100 दर को लाने के लिए। तो कितना हो जाएगा, बाद में 100 ही हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइम दिया है 8 वर्षों में, हम बताए थे रेट निकालना है, टाइम से भाग कर दीजिए। साधारण ब्याज में पढ़ा के आए हैं, 8 से भाग करिए कि यहाँ पे कितना, 4 दूना 8, 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम भाग कर देंगे 12.5%, हमारा क्या आ जाएगा, रेट दर निकल के कितना आ गया, 12.5%। इतना समझ में आया, 12.5% आ गया। अब आगे क्या कहा, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन में कहा समान ब्याज दर पर, यानी समान ब्याज की दर, इतनी ही दर पर, यही इसी दर पर कह रहा है कि 2 वर्षों का 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। 8 रुपये मूलधन है, एक ब्याज मिल रहा है, तो 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 बार करेंगे। 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64, और 9 9 81 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अब देखिए बाद में कहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मूलधन बराबर, ये हमारा मूलधन है, ये अमाउंट है। तो मूलधन बराबर कितना दिया है हमें, क्वेश्चन में कितना दिया है, 8000। कितना दिया है, 8000 दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 800 ही दिया है, आप उसको 8000 बना लीजिए, नहीं तो आंसर आपका आएगा नहीं, 1 जीरो बढ़ा लीजिए वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको 64 को मैं 8 × 8 ही लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए 8 से ये कट गया, कितनी बार गया, 1000 बार गया कि नहीं गया। अब देखिए 8 से मैं भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 125। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे 8 अठाई 64, 64 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना होगा, 64। ये पूरा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, यानी ये हमारा मूलधन है, ये क्या है, अमाउंट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 17 रुपये। कितना आएगा, 17 रुपये आएगा। ठीक है, अब 17 रुपये क्या आ गया, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 17 रुपये। तो अब हम इसी 17 को कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 में, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो देखिए CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई कितना, 17, 17 पचे 85 के 5, 8 बचा, 17 दूना 34, 34 8 कितना हो जाएगा, 42, 2 4 बचा, 17 कम 17, 17 4 21,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा किसी ऑप्शन में 2125 रुपये। बताओ किस ऑप्शन में है 2125 रुपये है? डी ऑप्शन में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा है क्वेश्चन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस पे मैं बता दूं, इसको आप जल्दी से भी दर कैसे निकाल पाते थे, ठीक है, निकाल कैसे सकते हैं इसको। देखिए 8 वर्षों में कहा 100% की वृद्धि, 1 से 2 गुनी हुई, 1 से 2 गुनी हुई तो डिफरेंस 1 का आया, 1/1 को 100 में गुणा कर दिया, 100% आ गया। उसके बाद 100 ही आया। अब 8 से हम इसमें भाग लगा देंगे, 12.5% आया। 12.5% का फ्रैक्शन मैंने 1/8, 8 से 9 हो गया, 8 से 9, 2 वर्ष का यहाँ पे 64, यहाँ पे 81, 64 से भाग किया 125 आया। उसके बाद डिफरेंस देखे चक्रवृद्धि ब्याज 17, 17 को 125 में गुणा कर दिया, 2125 आ गया। यही था और कुछ इसमें था नहीं दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से। डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तद अनुसार वह धनराशि कितनी है? देखिए 4%, तो 4% कहा है, 4% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25, 1/25 होता है। देखिए 1/25 हो गया, तो आप कह रहा कि 1352 हो जाता है। कोई बात नहीं, 25 रुपये था, 25 में ये आपका मूलधन है, 25 रुपये में 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला, 25 रुपये में 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला। इस 25 में मैं 1 को जोड़ दूंगा ब्याज, तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन, अर्थात ये प्रिंसिपल है। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 25, 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए कहा है, तो 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए 25 कितना हो जाएगा, 625। अब ये कितना हो जाएगा, 676 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 600 कितना हो गया, 76 हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वो कह रहा 2 वर्षों में 1352 हो जाता है। तो 2 वर्षों में देखिए 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 676, लेकिन क्वेश्चन में कितना का है, 1352 रुपये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम भाग लगा देंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2। जब 1 यूनिट का मान 2 पता चल गया, तो हम इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन। तो इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 छंग 12, तो 1200 कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो हमारा क्या निकल गया, मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 1250। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। सोलह नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिया। 3 वर्षों के बाद उसे कुल कितना रकम दिया गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 3/100 ही होगा। 3% का फ्रैक्शन 3/100 होगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 4% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/25 होगा। उसके बाद 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 1/20 होगा, ठीक है। अब देखिए 100 हमारा मूलधन था, 100 में ब्याज मिल रहा है 3 रुपये, तो 100 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 103 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 रुपये में एक ब्याज मिल रहा है, 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा। अब 20 में एक ब्याज मिल रहा है, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा है प्रिंसिपल, यह है हमारा अमाउंट। अब जो मिले कट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना, 2 से कट कर दिए 13 हो गया, यहाँ पे 2 से कट कर दिए 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो 25 दहम्मा 250, 250 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो गया, हो गया भाई। उसके बाद अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए इसको हम गुणा करेंगे, 13 39 हो जाएगा। उसके बाद 13 कम 13, अब गुणे कितना कर देंगे, 21। इसको भी हम गुणा करेंगे भाई, तभी तो आएगा। जब इसको भी हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ऐसा है काम करिए, यहाँ पे इसको
कर लीजिए गुणा ही, ठीक है। यहाँ से मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 1339 गुणे कितना 21। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से करेंगे 1 9 9 हो जाएगा, 1 तिक्के 3 3, और उसके बाद कितना 1 1 कम 1, 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 कितना हो जाएगा 7। इसी पे रोक दीजिए, अभी देखिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या करिए कि इतना हो गया, तो मूलधन हमें कितना क्वेश्चन में दिया है, मूलधन दिया है 25,000। कितना दिया है मूलधन हमें क्वेश्चन में दिया है भाई, 25,000 रुपये दिया है। कितना दिया है 25,000। तो यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, और ये इससे ये भी कट गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। 1 यूनिट का मान कितना है 1, अर्थात 1 का हम इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ 21, उसके बाद 13 से 39 में गुणा किया, 9 आया, 8 3 11 के 1 आया, और 7 3, यहाँ पे देखो लास्ट में जिसके पीछे 19 आ रहा होगा ऑप्शन में वही सही होगा। देखो किस ऑप्शन में आ रहा है बताइए, बताओ यहाँ पे किस ऑप्शन में आ रहा है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में आ रहा है 19, और किसी ऑप्शन में 19 नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 28,119 रुपये। 28,119 रुपये। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन में देखिए लास्ट में 19 आ रहा है, इसी को रोक दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सत्रह नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक धनराशि एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ऑलरेडी। देखिए 3 वर्षों का पहले हम साधारण ब्याज देखेंगे ध्यान से। साधारण देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एसआई जो दिया है सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का दिया है 1200। कितना दिया है 1200, ठीक है। और जो सीआई दिया है हमें, सीआई जो दिया है कितना दिया है देखेंगे तो 2 वर्ष का कितना दिया है, 2 वर्ष का 2 ईयर का दिया है 832 रुपये। 832 रुपये दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 साल का आप निकालिए, 1 साल का हमेशा मैं आपको साधारण ब्याज में भी सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा के आया हूँ कि हमेशा आप 1 साल का ब्याज निकालिए। 1 साल का निकालेंगे तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 300 यानी 400 हो जाएगा। कितना हो गया 1 साल का ब्याज 400 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 साल ध्यान रहे, अगर 2 साल का दिया है तो इसको भी 2 साल तक ले जाओ। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल तक दिया है इसको भी 3 साल तक ले जाओ। लेकिन जो डिफरेंस आएगा, जो उसमें अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, उसको हमेशा किस पे लेंगे आप, उसको हमेशा 1 वर्ष के अंतर पर ही लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो 2 साल का दिया है तो ये बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे ये भी चला गया, कितना कहा कि 2 साल मैं भी लेके आ रहा हूँ। तो 400 था 1 वर्ष का, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800। बताओ 4 यहाँ पे 2 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, तो 2 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो गया 800, ठीक है। अब देखिए अब डिफरेंस कितना आया 32 का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना आया 32 का। तो 32 का अंतर जो हम बताएं हमेशा किस पे लेंगे दोस्तों, 32 का जो डिफरेंस होगा किस पे लेंगे, हमेशा हम 400 पे। 400 का मतलब 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर लेना है। अगर आप 2 वर्ष वाले पे ले लेंगे तो लास्ट टाइम में आपको 2 से भाग भी करना होगा, इसलिए आप हमेशा 1 वर्ष वाले पे लीजिए, आप बच जाएंगे कैलकुलेशन से। तो 32 का डिफरेंस किस पे लेंगे हम 400 पे। 32 का डिफरेंस किस पे लेंगे हम 400 पे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। अब देखिए 4 से इसको 0 0 कट गया, 4 8 कितना हो गया 32। तो यहाँ पे कितना परसेंट फ्रैक्शन आ गया परसेंटेज, 8% की दर से। 8% की दर से क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ और कहा है। कहा है कि वह मूलधन धनराशि बताइए, तो धनराशि बताना है तो यहाँ पे कर देंगे P प्रिंसिपल 8 बटे कितना हो जाएगा 100, और बराबर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 है। दे इसे रख दीजिए, देखिए 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 50, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आपके कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। कितना हो गया
5,000 रुपये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? आया होगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है हमारा भाई 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 ब्याज प्राप्त कर सके। कोई दिक्कत नहीं है। 5% का 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन याद कर लीजिए। पूरा आपका कम से कम 6-7 चैप्टर तक परसेंटेज यानी फ्रैक्शन से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 20 रुपये मूलधन है, एक ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बताए थे ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये जो 20 है ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो 2 वर्ष के लिए कहा तो इसी को वर्ग कर देते हैं। 2 वर्ष के लिए कहा वर्ग कर देंगे, मूलधन बन जाता है। 3 वर्ष के लिए कहा 3 का क्यूब लगा देंगे, मूलधन बन जाता है। तो 2 वर्ष के लिए इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 क्या बन गया? मूलधन हो गया हमारे अनुसार। तो चलिए देखते हैं ये कितना हो गया, 400, ठीक है। अब देखिए आपको भी वैसे भी मैं बताऊंगा, पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 400 का हम लेंगे किस पे? 5% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। 1/20 इस पे हम ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये आएगा। इस पर भी 1/20 लूँगा तो कितना हो जाएगा? 20 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस पर भी मैं ब्याज लूँगा क्योंकि पहले वर्ष का दोनों साधारण ब्याज होता है, मैं बता के आया हूँ। क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो 20-20-40 ये साधारण ब्याज है। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो नीचे आएगा। इस पर भी 5% का फ्रैक्शन यानी लेंगे 1/20, तो ये 20 रुपये लेंगे यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। तो कितना आ गया? 1। तो ये हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये आया? 1 रुपये आया। तो यहाँ से देखिए देखिए ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये पहले साल का होता है और ये दूसरे साल का होता है, ठीक है। ये पहले साल का होता है और ये सब क्या होते हैं? 2 साल के होते हैं। समझ में आया? ये 2 साल का है। तो क्वेश्चन में कहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। तो देखो फर्स्ट ईयर का 20 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 20 और 1 कितना है? 21। 20 और 1 कितना है? 21। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखो कितना है? 20 1 21। 21 बराबर कितना है? 420 रुपये दिया है। 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20। 1 यूनिट का मान जब 20 हो गया दोस्तों, आपसे पूछा है कि वह धनराशि कितनी होगी। तो धनराशि हमें कितना पता है? 400। तो इस 20 का गुणा किस में कर देंगे? 400 में। तो कितना हो जाएगा बताओ? 8,000 हो जाएगा कि नहीं? तो इसी का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन क्या हो जाएगा? 400 गुणे कितना? 20। तो कितना? 4 दूना 8 हो जाएगा। 000 लिख देंगे तो हमारी धनराशि कितनी निकल के आ गई? 8,000 रुपये। बताओ किसके नहीं समझ में आया? किसके नहीं समझ में आया भाई बताओ जल्दी से, किसके नहीं समझ में आया? धनराशि में पता चल गई। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको देखिए आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे, कुछ इसको स्पीड में कैसे करेंगे, तेजी से। या आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? यह आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए इसको आप जल्दी से कैसे करेंगे? आप देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ। कुछ लोगों की नहीं समझ में आया होगा भाई। चलिए मैं फिर से कोशिश करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखिए 5% का फ्रैक्शन 1 बटे कितना होता है? 20। 20 20 1 ऐसे इतना लिखना आता है कि नहीं? 5% का फ्रैक्शन 1/20 था। 20 20 1, ठीक है। ये साधारण ब्याज है, ये पहले वर्ष का होता है, ये सेकेंड वर्ष का, ठीक है। ये हमारा SI है, ये CI है। देखिए दूसरे वर्ष का दिया है तो 20 1 21। 21 बराबर 420। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20। 1 यूनिट का मान 20 आ गया। तो हम बताए हैं कि ये हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। ये क्या होता है? CI। तो मूलधन है 20, तो 20 का वर्ग कर दीजिए। 2 वर्ष के लिए कहा है तो 2 दूना यानी 20 का वर्ग करेंगे 400। 1 यूनिट का मान 20 है तो 20 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
8,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जरूर आया होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर, 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज का है, मिश्र धन हमें नहीं कहा, ध्यान से देखना। 10% की दर से, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 रुपये मूलधन है, 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये पे क्या है? CI है। देखिए 10 रुपये में 1 रुपये हम जोड़ देंगे ब्याज, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट। 10 से 11, 10 से 11 कितने वर्ष के लिए कहा? 3 वर्ष के लिए। 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1,000, यहाँ पे हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस देखिए, ये तो हमारा मूलधन है, ये यानी अमाउंट है, मिश्र धन है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? तो CI यहाँ पे देखेंगे, CI हमारा निकल गया 331 रुपये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? मूलधन दिया है 5,000, तो मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन दिया है 5,000 रुपये, तो इससे हम भाग कर देंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। 1 यूनिट का मान जब 5 आ गया, इस 5 का हम गुणा इसमें कर देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 5 एक कम 5, पंक्तियाँ 15, उसके बाद एक बचा, पंक्ति 15 एक 16। बताओ किस ऑप्शन में है? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। 1655 आ रहा है, हाँ बी ऑप्शन में है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आ रहा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखेंगे, देखिए क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। चलिए इसको हम यहाँ पे हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए मूलधन। मूलधन पता हो जाएगा तो हम सब चीज़ निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले मूलधन निकालते हैं। दिया है क्वेश्चन में 8%। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25। 2/25। देखिए 25 हमारा मूलधन है, 2 रुपये ब्याज है। 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 25 में 2 को हम जोड़ देंगे, अर्थात मूलधन में ब्याज को हम जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। तो हमारा प्रिंसिपल है और क्या है? अमाउंट है। प्रिंसिपल हमारा 25 रुपये है, और यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? 25 2 27 हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 का कितना हो जाएगा? 625, और यहाँ पे इसका कर देंगे, कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए वो प्रश्न में दिया है 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2916, 2916 रुपये हो जाता है। लेकिन हमारे अनुसार कितना हुआ? 729। जब इसमें भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। तो हम इस 4 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन हमें पता चल जाएगा। अच्छा, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मूलधन पता हो जाएगा। तो देखिए 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, 4 दूना 8, 10 जीरो हो जाएगा। एक बचा, 4 छक 24 से कितना हो जाएगा? 25। तो हमें मूलधन कितना पता चल गया? 2500। 2500 हमारा क्या निकल के आया दोस्तों? मूलधन। मूलधन हमें पता चल गया कि हमारा 2500 है। तो हमें क्या निकालना है? कह रहा कि साधारण ब्याज होगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कह रहा उसी राशि पर, यानी 2500 की राशि पर ही हमें ब्याज निकालना है। तो हम ब्याज निकालेंगे। चलिए, तो हम एक चीज़ आपको बता के आए हैं दोस्तों, क्या कि अगर टाइम दिया रहे और रेट दिया रहे तो उसको हम गुणा कर लेते हैं। तो टाइम है यहाँ पे 9% और समय दिया है 3 वर्ष, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा? टाइम और रेट को हम गुणा कर लेते हैं, 9% और टाइम कितना? 3, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27%। तो 27% हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? तो 27% हो गया भाई। ब्याज निकालना है, इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम परसेंटेज को हटा दिए तो 27 बटे कितना हो गया? 100। ये हमारा क्या है? ये हमारा एसआई है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा क्या है? ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब देखिए मूलधन यहाँ पे कितना है? 2500 है। यहाँ पे कितना है? 2500 है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 सत्ते 100 कितना हो जाएगा? 175 के 5 17 बचा, 25 दूना 50, 60 7 67। ठीक है, तो अर्थात साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे? बताइए, साधारण ब्याज हमें पता चल गया 675 रुपये। किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग इसको जल्दी से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्या है? एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। तदनुसार उसी धनराशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए, हम आपको एक चीज़ बताए हैं। क्या बताए हैं? कि सबसे पहले फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। तो 10% दिया, 10% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 10 होता है। तो आपको मैं एक चीज़ बता के आया हूँ कि इसको आप इसी चीज़ को जब चक्रवृद्धि ब्याज कहे और साधारण ब्याज कहे तो मैं आपको बता के आया हूँ। एक तो पहले नंबर सवाल में ही बता के आया हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे? इसी 10 को ऐसे लिख लीजिए, 10 10 उसके बाद 1, जो फ्रैक्शन रहे उसी को लिख लीजिए 10 10 1। वो क्यों? इसको पास्कल से अगर निकालेंगे तो वही चीज़ निकल के आएगा। देखिए ये हमारा जो पहले होता है ये साधारण ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज होता है। ये क्या होता है? सीआई। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आता है? 1। तो देखिए, तो इसमें दिया है कितना, क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420। तो 10 10 20 1 21, 21 बराबर कितना है? 420। 420 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20। 1 यूनिट का मान हो गया 20। तो साधारण ब्याज कितना है? 10 10 20। तो यहाँ पे 10 10 कितना है? 20। और इस यहाँ पे 1 यूनिट का मान है 20। तो इस 20 में 20 का गुणा कर देंगे तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? साधारण ब्याज 20 गुणे कितना? 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। साधारण ब्याज कितना आ गया भाई? 400 रुपये आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। कुछ लोगों के नहीं समझ में आया होगा, वो कैसे? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। चलिए इसी चीज़ को देखिए, मैं आपको एक चीज़ ऐसे भी बताया हूँ क्या, कि इसी 10 का वर्ग कर देते हैं तो मूलधन पता हो जाता है। तो ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है। तो चलिए इसी को हम वर्ग कर देंगे तो मूलधन हमारा कितना हो गया? 100 रुपये। जब 100 रुपये पे हम निकालेंगे, 100 रुपये पे 1/10 निकालेंगे, 1/10 इसका निकालेंगे तो 10 ही आएगा। यहाँ पर भी 1/10 निकालेंगे 10 आएगा। फिर यहाँ पे 1/10 निकालेंगे 10 पे तो कितना हो जाएगा? 1 आएगा। आया कि नहीं आया? चीज़ें वही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1 और 10 यहाँ पे साधारण ब्याज है। पूरा ये जो सामने वाली लाइन होती है साधारण ब्याज होता है। तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे करेंगे मैं बता के आया हूँ कि जो फ्रैक्शन दिया रहे दोस्तों उसी का फ्रैक्शन निकालिए। 10% था, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 में क्या करिए आप? 10 को 2 बार लिख लीजिए, 10 10 20 और 1 जोड़ लिया करिए। 10 10 20 1 21 हो गया। 21 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 420। 21 बराबर 420 तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। और साधारण ब्याज कितना होगा? 10 10 20 20 और 20 का 1 यूनिट का मान 20 है तो 20 का 20 में गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और जानिए कि ये जो है बहुत ही आसान है, आपको सोचने की क्षमता के ऊपर रहता है बस। जैसे जैसे कि यहाँ पे जैसे 5% दे देता है, 5% फ्रैक्शन 1/20, 20 20 40 1 41, 41 बराबर भी हो सकता है। 41 बराबर कुछ भी 410 देगा तो आप काट दीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी सवालें आती है तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। फिर वही सवाल आ गया, 5% की बात कहा है, 5% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। 1/20 अब की बार मैं पास्कल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कोई ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लगाऊंगा। 1/20 आ गया तो हमने क्या बताया, जो नीचे होता है इसी का 2 बार करके एक जोड़ लीजिए, वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। और 20-20 को जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज, उसी में एक आप जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 20-20 40-40 से कितना हो गया, 41। 41 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 41 बराबर कितना दिया, 328। 328 है दोस्तों, 41 हो गया तो यहाँ पे 4-8 कितना हो जाएगा, 32। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 80 आया। 1 यूनिट का मान 80 आ गया। तो आपसे पूछा है वह राशि, तो हमने बताया ये मूलधन होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। इसी का आप वर्ग कर दीजिए, इसी का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, मूलधन। ये वर्ग कर दिए तो कितना हो गया, 400। 400 हो गया। 1 यूनिट का मान 80 है तो इस मूलधन में, इस ये मूलधन ही तो है, वर्ग कर दिए मूलधन हो गया। इस 80 में हम क्या कर देंगे, 400 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 2 3, 000 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए सही है। एक काम करिए, यहाँ पे 1 0 ये राइट है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है। तो 3200 हमारा क्या आएगा आंसर। कितने लोगों के नहीं समझ में आया बताइए, कितने लोगों के नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इसको आप जल्दी से 5% फ्रैक्शन 1/20, 20 को हम बताए थे जो आता है उसी को 2 बार करके एक जोड़ लीजिए। 20 दूना 40 से 41, 41 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, काट दिए, 1 यूनिट का मान 8 आ गया। जो फ्रैक्शन में 1/20 आता है, जो 20 है वही मूलधन में, 20 का वर्ग कर दीजिए। 2 साल के दिया, 2 साल के लिए दिया था तो वर्ग कर दीजिए, 400 हो गया, 4 8 32, 300 यानी 3200 हो गया। अब नहीं समझ में आया, मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ, वो कैसे, देखिए इतना तो समझ में आया कि 5% फ्रैक्शन 1/20 होता है। 20 था, 20 में एक क्या मिल रहा है, 20 में एक एसआई यानी ब्याज मिल रहा है, तो 20 एक कितना हो जाएगा, 21। 20 एक 21, 20 एक 21, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। 2 दूना ये कितना हो जाएगा, 400, 21 का करेंगे कितना, 441 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया है दोस्तों, चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 दिया है। कितना दिया है, 328 दिया है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, चक्रवृद्धि ब्याज अब आएगा, कितना आया, 41। तो सीआई हमारा कितना आ गया दोस्तों, 41 आ गया। 41 बराबर दिया है 328, 300 कितना दिया है, 28। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8 आ गया। 1 यूनिट का मान 8 आ गया तो इस मूलधन में हम किस क्या गुणा कर देंगे, 8 का। जब इसमें हम 8 में गुणा कर देंगे, अर्थात प्रिंसिपल में यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 400 × 8, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 3200। अब समझ में आया कि नहीं आया आपको। वैसे भी आप कर सकते थे, ऐसे भी, तो नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 3200 रुपये, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए हम आपको समझा के तभी यहाँ पे इस सवाल को एंड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा तभी हम ख़त्म कर देंगे, हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्या है, देखिए, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो समान 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, कोई बात नहीं है। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए, 1/, कितना होता है, 25। 1/, कितना होता है, 25। 1/25 होता है। मैं अभी बता के आया हूँ जो पहले करना है, 1/25। तो ये एक क्या है हमारा, एक है या सीआई है, क्या है, सीआई है। और ये क्या है, प्रिंसिपल है यानी मूलधन। इसी 25 को क्या करिए, 25 को 2 बार लिख के हम बताए थे कि 4%, 5%, उसके बाद 10% ऐसा डाटा दे। तो आपको कुछ नहीं करना है,
इसी को 1/25 है तो 25 को 2 बार लिखिए, 2 टाइम, 25 दूना 50 और 1 जोड़ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो जाएगा, देखिए 25, 25 में एक बार और जोड़ दीजिए 25, उसके बाद एक क्या जोड़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। एक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा एसआई होता है। उसके बाद जो लास्ट टाइम में एक जोड़ते हैं वो क्या होता है, सीआई होता है। तो 25, 25, 50, 50 से कितना हो गया, 51। ये हमारा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, 4% का फ्रैक्शन 1/25, 25 दूना 50, 1 51, 51 बराबर आपका क्वेश्चन में दिया है 102, 51 बराबर 102 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट का मान 2 आ गया। 1 यूनिट का मान जब 2 आ गया तो आपसे पूछ रहा साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बताइए, 25, 25 कितना हो गया 50, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसको ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज हमें ज्ञात करने के लिए कहा 25, 25, 50, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई कितना 2, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, तो 100 रुपये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज। आप इसको क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे, वो कैसे, 4% था, 2 वर्ष के लिए दिया था, तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। जब 1/25 दे दिया तो 25 दूना 50, 50 से 51, 51 बराबर 102, तो काट दिए तो 1 यूनिट का मान 2 आ गया। 1 यूनिट का मान जब 2 आ गया दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान 2, तो साधारण ब्याज कितना, 25, 25, 50, 50 दूना 100, आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये। कितना आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए, आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा तेजी से ले चलूँगा, क्योंकि अगर जो यहाँ पे हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, वो कर लेगा भाई, वो कर लेगा स्क्रीन पर देखते ही। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग से देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो बताना हमें कमेंट में, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर 1800 पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 हो जाता है, वर्षों को ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन हम करा के आए हैं, इसमें कुछ दम उम है नहीं क्वेश्चन में, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मूल यानी मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, मूलधन, क्या जोड़ेंगे, मूलधन और प्लस क्या जोड़ेंगे, ब्याज। मूलधन प्लस क्या होगा, ब्याज, वो भी कैसा ब्याज, सीआई वाला ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो देखिए मूलधन दिया है 1800 रुपये, मूलधन है 1800 रुपये, और ब्याज कितना है दोस्तों, 378 रुपये। तो टोटल यहाँ पे मिश्र धन कितना हो जाएगा, बताओ बताओ कितना हो जाएगा, 2178 रुपये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, मिश्र धन। मिश्र धन हमारा 2178 हो गया। अब तो ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, कितने वर्षों में कहा है, तो यहाँ पे हम पहले मूलधन लिखेंगे 1800, उसके बाद कितना लिखेंगे, 2178 रुपये लिखेंगे। अब देखिए इसको, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ये हमारा है प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इसको कट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पे कट कर दिए, कितना हो गया, 9 हो गया, 900। यहाँ पे कितना हो गया, 2 दहम्मा 20, उसके बाद कितना होगा, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया। और टाइम हमें ज्ञात करना है। अब बताइए किसका वर्ग बन रहा है, अगर वर्ग बन रहा है तो स्क्वायर बन रहा है तो 2 वर्ष का होगा, अगर क्यूब बन रहा है तो 3 वर्ष का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, वो कैसे दोस्तों, वो कैसे स्क्वायर बन रहा है आप देखिए खुद ही। यहाँ पे ये 30 का वर्ग है और ये किसका वर्ग है, 31 का। तो बताइए ये किसका है, 2 का है स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हमारा कितना निकल के आएगा, 2 वर्ष। ये क्वेश्चन मैं करा के आया हूँ दोस्तों, इसको कर लीजिए तो आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में इस तरह से नहीं दे रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और
उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 है। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छी बातें हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 ईयर का, 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का CI जो है, CI दिया है हमें, कितना दिया है, 615 दिया है, 615 दिया है। उसके बाद कह रहा उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 दिया है। 2 ईयर का SI कितना दिया है दोस्तों, साधारण ब्याज दिया है 600। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताओ, हम तो आपको क्या सिखा कर आए हैं भाई, हम तो आपको यही सिखा के आए हैं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 1 वर्ष का, तो यहाँ पे हम यहाँ तो 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमें बताइए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 300 होगा कि नहीं होगा। इसको रखे रहिए, ये बहुत काम का है, ठीक है। ये कितना क्या है, ये हमारा SI है, ठीक है, ये हमारा SI है भाई। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300। और लेकिन यहाँ पे दिया जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे उतने वर्ष का आप साधारण ब्याज भी बना लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बना के दिया है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है कितने का आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, 15 रुपये का। इस 15 रुपये का जो ब्याज है हम किस पे लेंगे, ये 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी पर ही ये क्या मिला है इसको, ब्याज 15 रुपये, इसलिए ये होगा। तो 15 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 300। 1500 बटे कितना होगा, 300। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300 हो गया, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100। 3 या 0 से 0 कट गया, 3 पच्चे कितना हो गया, 15। तो रेट हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, रेट हमारा निकल के आया कितना, 5%। रेट हमारा कितना निकल के आ गया, 5%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 है, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। हमने क्या ज्ञात कर लिया है, दर भी पता हो गया है, उतनी ही अवधि अर्थात टाइम 2 वर्ष हो गया है, और साधारण ब्याज दिया है। तो अब तो हम निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं भाई, मूलधन तो निकाल सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। PRT बाई कितना होता है, 100 होता है, बराबर कितना है, SI। देखिए PRP हमें ज्ञात करना है, रेट है कितना है, 5% है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष है। उसके बाद बटे हो जाएगा 100, और 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 600। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 600। अगर 1 वर्ष का कहता तो हम कितना रखते, 300। लेकिन हमें क्या कितना कहा है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 600 है। अब निकाल लीजिए, देखिए यहाँ से देखिए हो जाएगा क्या, 5 दूना 10, इतनी दूर मैं कर सकता हूँ, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। उसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। बताओ किसके नहीं समझ में आया भाई, सबके समझ में आया, समझ में आया ना। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 6000 आ गया है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे 25 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।